नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एल के एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे इस YouTube चैनल पर दैनिक जीवन से जुड़ी हुई गणितीय सवालों को किस प्रकार से हल करते हैं, इस बारे में आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जी हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए, आज का टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत हमारे दैनिक जीवन में जुड़ी हुई महत्वपूर्ण गणितीय कौशल है, जिसका हमें सबसे ज़्यादा उपयोग और इनका सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम प्रतिशत निकालने के लिए उसका अर्थ समझते हैं। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, या हम कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। प्रतिशत भी भिन्न का एक रूप है, अतः प्रतिशत को भिन्न के रूप में 1/100 लिख सकते हैं। प्रतिशत को हम इस प्रकार के सिंबल से व्यक्त करते हैं। जैसे हमें 10% लिखना है तो 10 और ये उनका सिंबल हो गया प्रतिशत, 10%। 20% लिखना है तो 20%, ये उनका सिंबल हो गया। सिंबल का हम प्रयोग करते हैं। तो आइए, अब हम आपको सीधे प्रतिशत कैसे निकालना है सवाल पर ले चलते हैं। जैसे हमें मान लो 80 का 20% निकालना है। 80 का 20% निकालना है। तो सबसे पहले हम सवाल को एक बार पढ़ते हैं। 80 का 20%, तो 80 एक संख्यात्मक रूप है और उसका 20% कितना होता है ये हमें निकालना है। तो 20% संख्या रूप में नहीं दिया है, प्रतिशत में दिया है। उस प्रतिशत को हमें संख्या रूप में कितना होगा यह निकालना है। तो प्रतिशत से हमें संख्या रूप में बदलना है, तो हम 100 से भाग देते हैं। देखिए, आइए सवाल पर लिए चलते हैं। 80 का 20%, तो 80 का 80 हो जाएगा। का मतलब गुना होगा। हमेशा जब भी प्रतिशत निकालेंगे तो का मतलब क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब 80 गुणित का मतलब गुना हो गया, और 20% का मतलब हो गया 20/100। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि प्रतिशत को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं तो 1/100 लिखते हैं। उसी प्रकार 10% को हम भिन्न रूप में लिखना चाहें तो 10/100 हो जाएगा। 20% को भिन्न रूप में लिखना चाहें तो 20/100 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी है, 20% दिया हुआ है तो 20/100 हो जाएगा। 80 गुणित 20/100, ये हमारे पास सवाल हो गया। तो 20/100, तो 80 का 20% मतलब हो जाएगा 80 गुणित 20/100। अब इसको हल करते हैं। देखिए, ये 0 से 1 शून्य कट जाएगा, ये 0 से 1 शून्य कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 8 गुणित 2, तो 8 गुणित 16। देखिए, 80 का 20% संख्या रूप में कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो जब भी हमें प्रतिशत को संख्या रूप में निकालना होता है तो हम 100 से भाग देते हैं। तो 80 का 20% हो जाएगा 16। एक उदाहरण देखते हैं। 60 का मान लो हमें 15% कितना होगा ये निकालना है। चलिए देखते हैं। 60 का 60 हो गया। का मतलब मैंने बताया गुना, और 15% का मतलब हो जाएगा 15/100। अब ये हम 1 शून्य कटा देते हैं। अब 15 गुणित 6/10, तो 15 6 90 और बटे 10, 1 शून्य कट जाएगा, ये हो जाएगा 9। 60 का 15% कितना हो जाएगा, 9। तो ये बहुत ही सरल है दोस्तों। अब चलिए, अब हम कुछ इबारती सवाल देखते हैं। मेरे पास 16 आम थे, जिसमें से 4 आम मैंने खा लिए, तो मैंने कितने प्रतिशत आम खा लिए। देखिए, यहाँ पर मेरे पास 16 आम थे, जिसमें से कितने आम खा लिए, 4 आम। मतलब ये 16 आम थे, उसको 4 आम, ये भी संख्या रूप में है और ये भी संख्या रूप में है। अब हमें इसमें प्रतिशत, कितने प्रतिशत आम खा लिए ये निकालना है। तो मेरे पास कितने आम थे, 16 आम थे। कितने आम खा लिए मैंने, 4 आम खा लिए। अब मैंने बताया था प्रतिशत में दिया रहेगा और उसको संख्यात्मक रूप में निकालना है तो 100 से भाग देते हैं। लेकिन यहाँ जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। 16 आम था, जिसमें से 4 आम मैंने खा लिए, अर्थात 16 आम ये भी संख्या रूप में है और 4 आम ये भी संख्या रूप में है। अब हमें उस कितने प्रतिशत ये निकालना है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम 100 से गुना कर देंगे। देखिए, अब इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 चौक 16। अब हमारे पास बच गया 100 गुणित 1 मतलब 100 और बटे 4। अब 4 से हम भाग देंगे तो ये 25 बार में जाएगा। 25 चौके 100 या 4 25 100। तो मैंने कितने प्रतिशत आम खा लिए, 25% आम खा लिए। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। कक्षा 10वीं में मैंने 500 पूर्णांक में से 420 अंक प्राप्त किए, तो मेरा परीक्षा परिणाम कितना प्रतिशत रहा। ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है जो अध्ययनरत हैं, क्योंकि उनको अपना परीक्षा परिणाम या रिजल्ट प्रतिशत में बताना होता है, तो वे बच्चे बता नहीं पाते, या हमें भी कई बार पता नहीं होता कि हम कितना प्रतिशत पाएँ। तो देखिए, इस प्रकार से हमें हमारे रिजल्ट का प्रतिशत निकालना है, ये देखते हैं। तो पूर्णांक हमारे पास कितना है, 500 है, वो हर में आ जाएगा। 500 पूर्णांक में से कितना अंक प्राप्त किए हमने, 420 अंक, वो अंश में आ जाएगा। अब हमें प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, हम 100 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो कितना बच गया, 420/100
5। देखिए कई बार हम ऐसा डायरेक्ट जितना पूर्णांक होता है उसमें जैसे 500 पूर्णांक है तो हम 5 से ही भाग देते हैं, और 600 पूर्णांक रहता है तो 600 से भाग देते हैं। तो ये कैसे आता है, ये शून्य शून्य है ना, सब ये कट जाता है, इसलिए हम हर में कितना जाता है, 5 आ जाता है। चलिए हम अब उसको हल करते हैं। 5 अट्ठे 40 और 20 2 बज गया, शून्य उतारेंगे 20 हो जाएगा, 5 चौके 20। ये कितना परसेंट आ जाएगा, हमारा रिजल्ट 84%। तो इतना सरल है दोस्तों। देखिए आप लोगों ने कि प्रतिशत निकालना, प्रतिशत का बेसिक जो फंडा है उसको मैंने बताने का प्रयास किया। ये सरल प्रतिशत है, क्योंकि जब तक हम सरल प्रतिशत को नहीं समझेंगे, जो कठिन प्रश्न है प्रतिशत का उसको हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैंने सरल जो प्रतिशत है उसको बताने का प्रयास किया।